सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 34 में हमने देखा कैसे जिरिन बहुत बड़ा सच रिवील करता है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया है, जिससे वेजिटो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 35 कंटिन्यू करने वाले हैं। बट यार आगे बढ़ने से पहले मैंने बैकअप चैनल पे व्हाट इफ गोकू इन फ्यूचर गॉन टाइमलाइन का पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा वो जरूर से देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तो देखिएगा जरूर और बैकअप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 640 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा दें। और अगर चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहां मैं एक्टिव होता हूं, तो वहां पे मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। हमारी स्टोरी शुरू होती है अल्ट्रा वेजिटो और जिरिन से। जिरिन अभी अभी वेजिटो की हैंड की ग्रिपिंग कर रहा होता है और वेजिटो सैड होते हुए बोलता है, जिरिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों? क्योंकि वो इससे पहले शख्स बनना चाहता है जो तुम्हें मारेगा गॉड किलर। एंड अल्ट्रा वेजिटो के पीछे खड़ा होता है शख्स जो और कोई नहीं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड होता है, जो वहां पर आ चुका होता है वेजिटो को कन्फ्रंट करने के लिए। जो वेजिटो से बोलता है, खुशामदीद वेजिटो, तुम तो बीरस को मारने के बाद से बिल्कुल भी नहीं बदले और अब यहाँ अपने दोस्त जिरिन को भी मारने आ गए। तुम्हारे पास सच में दिल नहीं है ना सैयन? हाँ बेलमोड, तो तुम फाइनली आ गए क्लाउन। आखिर तुम जैसे मॉन्स्टर जिरिन को कैसे अपने साथ मिला सकते हैं? जिस जिरिन को मैं जानता था वो जस्टिस का था, ना कि ईवल का। ईवल? ये बात तुम कह रहे हो गॉड किलर, जिसने पता नहीं कितने चिल्ड्रंस को मारा है और कतई कितने गॉड्स को। जिरिन ने सब अपनी आंखों से देखा है, उसे पता है कि तुम एक डीमन हो, उसे सब पता है, इसलिए उसने चुना वो तुम्हें मारेगा और जस्टिस का साथ देगा। क्या जिरिन को सब पता है? वेजिटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये सुन के कि जिरिन को सब कुछ पता है, मगर फिर भी वो वेजिटो के खिलाफ है और ये भी नहीं देख रहा कि कैसे उन गॉड्स ने वेजिटो का प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया। वेजिटो एक दुखी फेस के साथ नीचे देखता है और बहुत दुखी होते हुए सोचता है कि जिरिन एक उसका सच्चा दोस्त और सच का साथ देने वाला बंदा वेजिटो को एक दुश्मन की नजर से देखता है और कैसा आखिर वो क्यों कर सकता है। और तभी वेजिटो बोलता है, जिरिन उसे पता है गॉड्स ने क्या किया उन मासूम लोगों के साथ, मेरे दोस्त और मेरी फैमिली के साथ। जो बैटल में लड़ रहा हूँ वो बैटल तो मैं चाहता भी नहीं था, मैं गलत कर रहा हूँ। वो गॉड्स ये डिजर्व नहीं करते। क्यों? ये मैंने क्या कर दिया? एस वेजिटो खुद पे डाउट कर रहा होता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है। क्या आखिर मैं क्या बन गया हूँ? एस सून वेजिटो का ऑरा कंप्लीटली गायब हो जाता है और वेजिटो जमीन पे लैंड होता है और उससे रियलाइज होता है कि उसके बदले की स्टोरी गलत थी इस पूरे टाइम। हाँ, वो क्या कर रहा है सन गोकू? जिरिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्या वेजिटो नीचे लैंड क्यों हो गया और उसने अपना ऑरा हटाम क्यों कर दिया। एंड तभी जिरिन और बोलता है, क्या तुमने अभी से हार मान ली? मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम नहीं लड़ोगे। मगर वेजिटो जिरिन की बात का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, बस चुपचाप खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अब वो क्या करेगा। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो सन गोकू? मैं तुम पे कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिरिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने 3 साल वेट किया होता है वेजिटो से फाइट करने का अपने बेस्ट पे। अभी जिरिन अपनी जायंट फॉर्म में वेजिटो की तरफ अटैक के लिए बढ़ता है, बट वेजिटो अभी भी सुन खड़ा होता है एक जगह पर, जैसे उसका दिल टूट गया और उसे कोई परवाही ना हो और वो मरना चाहता हो। बट तभी जिरिन का जायंट वर्जन एक बहुत खतरनाक पंच वेजिटो पे लैंड करता है, जिससे सारे रॉक्स हवा में उड़ जाते हैं और एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। एंड जैसे ही हम जिरिन की फिस्ट देखते हैं हमें दिखता है दिल दहलाने वाला मोमेंट, क्रिम्सन रेड ब्लड उसके फिस्ट के नीचे से निकल रहा होता है, एज इफ वेजिटो की बॉडी बहुत बुरे तरीके से क्रश हो गई हो। जिरिन जो ये सब कुछ देख रहा होता है वो बोलता है, मैंने तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था सन गोकू। क्योंकि अब अल्ट्रा वेजिटो हार गया है तो यहाँ गॉड्स के लिए और कोई खतरा नहीं बचा। एंड तभी जिरिन अपना मुंह नीचे करके एक दुखी चेहरे के साथ बोलता है, सन गोकू, तुम्हें हराने के बाद मैं जानना चाहता था तुम्हारी स्टोरी कि आखिर तुम ऐसे कैसे बन गए
आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इन गॉड्स को मारने के लिए निकल पड़े, उन गॉड्स को जो हमें खामोशी से रूल करते हैं। बेलमोड को देखकर तुम्हारे चेहरे से सब मालूम हो गया था और मुझे पता था, तुम्हें एहसास हो गया कि वही तुम्हारी पनिशमेंट है। गुड बॉय वॉरियर। बट तभी जिन गुड बाय बोल रहा होता है उसे एक बहुत भयानक पावर फील होती है जो उसने आज से पहले कभी फील नहीं की थी। ये क्या है? इंस्टेंटली एक बिलास जिरिन की तरफ आता है जिससे जिरिन की इंटायर बॉडी जलने सी लगती है। इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि जिरिन दर्द से चिल्ला रहा होता है। एंड तभी जहाँ जिरिन का जायंट वर्जन होता है उसके बीच में से एक ब्लास्ट निकलता हुआ जाता है, एक शाइनिंग स्टार की तरह। और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और तभी हम जिरिन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। बट उसकी गर्दन पे एक हाथ होता है जो उसे पकड़ा हुआ होता है, एक ऐसा हाथ जो बहुत जाना पहचाना लग रहा होता है। क्या? कैसे? एंड तभी हम देखते हैं कि टॉप पे कौन होता है। वो होता है अल्ट्रा वेजिटो अपनी फाइनल फॉर्म में। तुम हमेशा धोखे में रहते हो। तुम्हारी उस छोटी सी स्पीच से मेरी आंखों में आंसू आ गए जिरेन, मगर टेंशन मत लो, मैं वापस आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे ज्यादा याद नहीं कर रहे थे वॉरियर। बट जिरिन जिसकी हालत बहुत खराब होती है वेजिटो के उस फाइनल फ्लैश की वजह से जो वेजिटो ने अभी उससे हिट किया होता है। मैंने तुम्हें हिट किया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं तुम्हारा खून फील कर पाया था अपने हाथों से। ये कोई सेंस नहीं बना रहा। बट अल्ट्रा वेजिटो ये सुनने के बाद फौरन रिप्लाई करता है। वो जिरेन, तुम सच में हार गए हो है ना? जब से तुम गॉड बने हो उसकी वजह से तुम एक घिनौने लेवल पे आ गए हो। तुम भी सीड्रा की तरह अंधे हो। अल्ट्रा वेजिटो तभी पीछे मुड़कर उस जगह पे फिंगर पॉइंट करता है जहां जिरिन ने अपना अटैक किया था और बोलता है, तुमने किसी चीज को हिट किया था, मैं मानता हूँ, मगर वो मैं नहीं था। मुझे नहीं पता तुम्हारे निशाने को क्या हो गया, मगर तुम वहाँ देखो सही से। क्या तुम्हें पक्का है कि तुम मेरी साइड नहीं हो? और जैसे जिरिन वहाँ देखता है जहाँ उसने पंच किया था, बट टू आवर शॉक जमीन पे फ्लैट एक पैनकेक की तरह पड़ा हुआ बहुत ब्रूटली डैमेज हुआ और कोई नहीं बेलमोड होता है जो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, तो वेजिटो लांती। बट जिरिन अचानक बहुत ज्यादा घबरा जाता है बेलमोड को देखकर। उसने अपने गॉड को अपने खुद के हाथों से मार दिया। लॉर्ड बेलमोड, कैसे? मैं कभी नहीं कर सकता। वेजिटो बहुत खतरनाक हंस रहा होता है और जिरिन से बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे कई लेवल ऊपर हूँ जिरेन? तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ भी नहीं, बस एक खिलौना है मेरे लिए। मैं तुम्हारे साथ डांस करके खुश हुआ, मगर मुझे जब पता चला कि तुम एक घिनौनी डिस्ट्रॉयर बन गए हो तो मैंने ये सब करा। और ऊपर से तुम इतने घटिया और स्लो अटैक कर रहे थे और उसी टाइम पे मैं बहुत स्पीड के साथ बेलमोड के पीछे आ गया और उसे पकड़कर उस जगह पे ले आया जहां मैं खड़ा था। इतनी तेज कि तुम में से कोई भी पता नहीं लगा पाया क्या हुआ है, मगर जब तक पता लगा पाते बहुत देर हो चुकी हुई थी। नहीं, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इतनी तेज मूव नहीं कर सकता है। जिरिन बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और वो पूछता है, आखिर तुम इतना इम्प्रूव कैसे हो सकते हो सन गोकू? आखिर यही वो पावर है जिससे तुम एक मर्डरर बन गए हो। एक पावर ड्रंकर होने से तुम सच में डीएटीज को मारने के लिए निकल गए, बस एक छोटे से रीजन की वजह से, जो ये सब डिजर्व भी नहीं करते। तुम कितने मासूमों की जान ले चुके हो गॉड किलर। क्या? मगर वेजिटो ये सब बातें सुन के शॉक हो जाता है और सोचता लगता है टाइम आ गया जिरिन को सब कुछ सच बताने का। तो गाइस फाइनली वेजिटो ने जिरिन को हरा दिया है और बेलमोड को भी करीब करीब मार ही दिया है। आखिर ऐसा कौन सा सच है जो अल्ट्रा वेजिटो जिरिन को बताने वाला है? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #ultraform एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 640 लाइक्स का है तो टारगेट पूरा करवा दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और ना ही वहाँ पार्ट ऑफ वीडियो देखी है तो क्या कर रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अभी जाके देखो और एंजॉय करो। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू लाइटनिंग विभव
Legend Double F PK, Ultra Gogeta, and the last one is Sushank Pandey. सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 35 कैसा लगा एंड जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा शेयर करें एंड कॉल मी आर्ट्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करके उन्हें सपोर्ट करें. बट नाउ आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय.